देश भर में शिवाजी महाराज की जयंती सेलिब्रेट हो रही है, लोग उत्सव कर रहे हैं। भारत के गणराज्य के जो बीज है वो शिवाजी महाराज के राजतंत्र में हमको दिखते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज वर्तमान परिस्थिति में लोकतंत्र को एक खतरा है, और जो हमारे महापुरुष हो गए उनको क्या मैसेज की, उनकी क्या जरूरत है आज देशवासियों को? देशवासियों को ये महापुरुष ने दिए गए मार्ग पे अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, चलना चाहिए। अगर देशवासियों को अपनी सुरक्षा की चिंता है, भावी पीढ़ी की सुरक्षा की चिंता है, तो देशवासियों ने हर एक अपना कदम, ना कि ये जो पार्टियां हैं जो संविधान खत्म करने पे लगी हुई है, समता देश की धोखे में है, लोकशाही देश की धोखे में है, आदमी की आदमियत धोखे में है, स्त्री का स्त्रीत्व धोखे में है। ऐसे में शिवाजी महाराज की हमें याद आती है कि जो प्रजा का रक्षण करते थे, महिलाओं को भगिनी समान मानते थे, और ये रयते का राज जो उन्होंने शुरू किया था, मतलब प्रजा की सत्ता जो उन्होंने शुरू की थी, वो लोगों में प्रतिबिंबित हो, अंकुरित हो और देश में उसका उत्थान हो। इसके लिए हम आज भव्य प्रमाण से शिवाजी जयंती का आयोजन किया है। देश में हम आज देखते हैं हर एक दिन अगर न्यूज़पेपर का पन्ना उलट के देखा तो आज ये हुआ, परसों ये हुआ, नरसों ये हुआ। ये देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, शिक्षण सुरक्षित नहीं है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, शेतकरी सुरक्षित नहीं है। फिर ये राज किसका? अगर राज जनता का है तो जनता यहाँ पे सुरक्षित होनी चाहिए, जनता यहाँ पे सही होनी चाहिए, जनता निरोगी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। और जनता को सांस लेने के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो वातावरण चाहिए, वो निर्मित अगर सत्ताधारी नहीं करते, इनको सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं। हम देखते हैं सर कि शिवाजी महाराज भी रैयत का राज देखते हैं, हमारा संविधान भी जनता का, वी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करता है। तो आज जो नेता बेईमानी कर रहे हैं, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं, तो आप किस तरीके से शिवाजी महाराज का मैसेज देंगे आज देश की जनता को? जनता ने ये देखना चाहिए कि जो नेता हमारे साथ प्रताड़ना करता है, जो नेता हमारे साथ में मतलब हमारी दिए गए आश्वासनों को पूरा नहीं करता है, वो नेता को हम यहाँ से हटा के परिवर्तन समझ के नए नेताओं को कि जो उनके भलाई की बात करे, किसान की बात करे, बेटी की बात करे, स्त्री की बात करे, नौकरी की बात करे, ऊर्जा की, देश के विकास की बात करे। ये देश के विकास के नाम पे देश को लूटने वाले की सत्ता यहाँ से हटा दे और देश को जो सुदृढ़ बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, ऐसे नए विचारों की सरकार की आज देश में ज़रूरत है। और यही शिवाजी महाराज के और बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाएगी। तब तक बाबा साहब का संविधान ये देश में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सारे, ये पार्टी से वो पार्टी में, वो पार्टी से वो पार्टी में जनता से गद्दारी करते हैं, जनता से प्रताड़ना करते हैं, और ये प्रताड़ना का परिणाम जनता समझती है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने एक विचार प्रणाली को, एक विचारधारा को अपना मत दिया था, लेकिन वो मत के साथ में ये नेताओं ने उड़ी कुलंटी मार के गद्दारी की है, और वो गद्दारी लोगों के समझ में आ रही। लोग आने वाले इलेक्शन में ये नेताओं को, जो गद्दार नेता है, उनको लेसन सिखाएगी, थोड़ा सिखाएगी। हम देख रहे हैं कि देश भर में शिवाजी महाराज का ये मैसेज है, उनके जयंती के दिन लोग दे रहे हैं। हम देखते हैं सर, एक तरीके से आज देश में जिस तरीके से शिवाजी महाराज के मैसेज की जरूरत है, इस दिन आप क्या मैसेज देंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे रयत के राजे थे, लोकशाही के राजे थे, संविधान के राजे थे। ही वॉज अ लोक प्रतिनिधि फॉर एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस civil society. It may be a woman, it may be a farmer, it may be a worker, it may be an engineer. So इस माध्यम से हम पूरे नागपुर को ये बताना चाहते हैं कि शिवाजी महाराज का जो विचार है, शिवाजी महाराज को जो शौर्य है, उनकी जो जिद है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में तो नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इटली से लेके जापान तक उनके ऊपर किताबें लिखी जाती है, उनके म्यूजियम में उनके ऊपर वर्कशॉप्स होते जाते हैं। तो ये विचार हर युवा तक पहुंचने के लिए रैली थी, और रैली के माध्यम से सैकड़ों युवक इस रैली के माध्यम से ये प्रबोधन कार्यक्रम को आए। ये प्रबोधन कार्यक्रम एक अच्छी शुरुआत है शाहू फुले आम्बेडकर विचारों की। सर, मैं आपको ये बोलूँगा कि किसान तड़प रहा है, देश का व्यापारी तड़प रहा है, देश के नागरिक तड़प रहे हैं, तो इस वक्त जो शिवाजी महाराज के जो मैसेज है, आप क्या देंगे देश को? जो किताबों में लिखा था वो शिवाजी महाराज सिर्फ 10% है,
शिवाजी महाराज कभी शाहिस्ते खान और अफजल खान की तरफ सीमित नहीं हुए। उनका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, उनका पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट था, उनका स्त्रियों के प्रति एक डिपार्टमेंट था। उन माध्यम से उन्होंने समाज के सारे घटकों को टच किया है। तो मुझे लगता है कि ये सारे चीज़ों के ऊपर शिव जयंती का ये उत्सव होना चाहिए। और स्पेशली फार्मर्स आज विदर्भ के अंदर, पूरे देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज की जो पॉलिसी थी कि फार्मर्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट थे। उस टाइम पे दो लोग थे, अगर एक बच्चा खेत में काम कर रहा है तो एक बच्चा वॉरियर बनता था। तो उसी तरह की पॉलिसी हर किसान को सपोर्ट करने की तैयारी सरकार ने दिखानी चाहिए, लोगों ने संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है यही रियल मैसेज होगा शिव जयंती के माध्यम से। आप क्या मैसेज देंगे? आप एक अच्छे प्रतिकृति के रूप में हैं शिवाजी महाराज के, आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा आपके माध्यम से पूरे भारत की जनता को कि हम सब ने शिवाजी महाराज के कुछ गुण अपने में लाने चाहिए, उनके तरह थोड़ा बर्ताव करना चाहिए, उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और उन्हीं के जो तत्व है वो हमने खुद में लेनी चाहिए। आप क्या बोलेंगे? जिस तरह से 500 साल के राम को आप याद कर रहे हैं, उस तरह से 394 साल हो गए शिवाजी महाराज, उनको भी याद करने की ज़रूरत है, उनके विचारों को याद करने की ज़रूरत है और उनके विचारों पर चलने की ज़रूरत है। आज लोकशाही और संविधान खतरे में है, तो हमें लगता है कि शिवाजी का जो रैयत का राजा था वैसा ही राज्य हमको वापस चाहिए। इसलिए हम इस रैली से ये संदेश भी देना चाहते हैं कि लोकशाही संविधान शिवाजी के तरह चलना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, ये शिवाजी महाराज कोई भगवान नहीं थे तो उसका दैवतीकरण नहीं करना चाहिए। और वो महाराज थे, जैसा अपना देश चलना चाहिए उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो शिवाजी महाराज चाहते थे स्वराज आए, उस हिसाब का स्वराज अभी आया नहीं है। जो मंदिरों के ऊपर ही सिर्फ फोकस किया जा रहा है, वो न होते हुए संविधान के हिसाब से देश चलना चाहिए। यही मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा। सभी महापुरुषों को अभिवादन। आज शिव जयंती है और शिवनेरी किले पे ही उनका जन्म हुआ था शिवाजी का, और रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और उन्होंने राज्याभिषेक में सभी समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुता, इस पर ही उन्होंने ये अमल किया है। और उनकी माता जी जो है, उनकी भी वहाँ समाधि है। वो बहुत ध्येयनिष्ठ थे और महिलाओं को सभी तरफ से उन्होंने सपोर्ट किया और समता उन्होंने। हमारे साथ और कुछ महिला वर्ग है, आप क्या बोलेंगे इस वक्त? एक्चुअली शिवाजी महाराज को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ने फिक्स करके रखा है, लेकिन शिवाजी महाराज वैसे नहीं है। हम सबको शिवाजी महाराज को जानना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। हम स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। शिवाजी महाराज ने एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स जैसे आज सुसाइड होता है, उनके लिए बहुत काम किया हुआ है। उनके हर एक मैनेजमेंट, ईच एंड एवरी मैनेजमेंट, बच्चों से लेके औरतों तक, बड़ों तक, बूढ़ों तक, सबके लिए उन्होंने हर इसमें एक अभी जिस तरीके से हम देखते हैं कि किसान तड़प रहा है, देश के जितने भी एग्रीकल्चर से लोग जुड़े, अपने मुनाफाखोरी जो हो रही है देश में, उससे तड़प रहे हैं। तो जो शिवाजी महाराज के और जो भारतीय संविधान के तत्व है, आप इस दिन क्या मैसेज देंगे? मैं इस दिन यही मैसेज दूंगी कि आप जैसे किसानों को सबसे लास्ट इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो हमारा अन्नदाता है उन्हें बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता। उनके भरोसे बाकी सब लोग बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो आत्महत्या करें और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ना कि बाकी इधर जो कोई भी बिजनेस है, क्योंकि हर एक बिजनेस है एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहता है। और कुछ लोगों से बात करते हैं, आप क्या मैसेज देंगे? मैं यही मैसेज दूंगी, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, तो मैं यही मैसेज दूंगी कि जो महिलाओं के प्रति उनका जो भाव था, जो समानता थी, उसी प्रकार संविधान में जो हक अधिकार लिखे हैं, वो जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ही वो विचार है, ऐसा मुझे मानती हूँ मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे यहाँ पे मालूम चला कि छत्रपति उनका शिवाजी जी का जयंती है, तो उसके लिए मैं रुक गई और ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत एंजॉय किया और उनकी आज जयंती पे उन्हें शत-शत नमन। आज शिवाजी जयंती के अवसर पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हम सबको समता, बंधुता का पालन करना चाहिए और शिवाजी महाराज के, लेडीज़ के और महिलाओं के प्रति जो विचार थे वो हमें अभी उनका उपयोग करना चाहिए, उनको मतलब फॉलो करना चाहिए उनके विचारों को। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा अधिक संगठन, मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड और उसी के साथ प्रबुद्ध नागरिक संघ
और साथ ही साथ जय भीम मित्र मंडल से लेके नागपुर के विविध संगठन जो भारत को एक भारत बनाते हैं और शिवाजी महाराज का जो मैसेज है ये पूरी दुनिया में देना चाहते हैं। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम अभी जारी है।